राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल विशाज में। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए जन्माष्टमी का वीडियो कि आपको जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो उस कारण मैं वीडियो इस तरीके से बहुत फास्ट में जो है शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन की, आपको क्या करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं कल के दिन, तो आज आपको शाम से ही प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है। कई लोग शाम को भी आज के दिन भी फलाहार करेंगे और कई लोग सुबह से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो हैं शाम को अन्न ही खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। मांस मदिरा आप ना खाएं अगर आप खाते हैं और व्रत कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप स्किप करें। मॉर्निंग में फिर आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करिए, या जो आपका समय है उठने का, जो भी पूजा पाठ का समय है उससे थोड़े से जल्दी उठ जाइए। और आपने उठना है, घर का साफ सफाई करना है, मंदिर की सफाई करनी है। अपने कान्हा जी को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या युगल सरकार हैं, आप उनको स्नान कराइए। आप चाहें तो 2 टाइम पंचामृत स्नान करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप सुबह में गंगा जल या जमुना जल डाल करके जो भी स्नान कराते हैं लल्ला को, वैसे स्नान कराइए। लल्ला का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करिए क्योंकि लल्ला का जन्म दिवस है, वो भी ग्रैंड होता है आज के यानी कि जन्माष्टमी के दिन। तो आपको मंदिर में पूजा पाठ करनी है, गणपति जी का आगमन करना है अपने घर में। उसके बाद में आपको लल्ला की आरती सेवा पूजा करनी है, भोग लगाना है लल्ला को। और फिर आपको पूरे दिन आप घर में बाकी और तैयारियां कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, जब आप सारी तैयारियां करते हैं, वैसे ही आपको लल्ला के जन्म दिवस पर भी, जन्माष्टमी पर भी वैसी तैयारी करनी है। आप लाइटिंग से, फूलों से, बलून से, जिस भी तरीके से डेकोरेशन करना चाहते हैं आप अच्छे से अच्छा डेकोरेशन कर लें। इसी के बाद आपको शाम को क्या करना है मैं बता देती हूँ। कई लोग इनको फूलों में ढक देते हैं शाम के 6-7 बजे और रात को जन्म कराते हैं। कई लोग फलों में इनको डाल करके जन्म कराते हैं। कई लोग शालिग्राम जी को फलों में डाल करके जन्म कराते हैं, यानी कि किसी फल में होल जैसा बना देते हैं, उसमें रख के और ढक्कन उसका कर देते हैं। फिर वो रात को 12 बजे अभिषेक के टाइम पे उनको निकाला जाता है। तो कहते हैं कि जन्म हो रहा है। जन्माष्टमी पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माखन मिश्री, पंचामृत और खीरा और धनिया की पंजीरी। तो धनिया की पंजीरी आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं यहीं पर रेसिपी भी बता देती हूँ। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आपको धनिया पाउडर लेना है, उसको आपने भूनना है। हल्का ब्राउन हो जाने के बाद उसमें देसी घी डालना है, ड्राई फ्रूट डालने हैं और मीठा कुछ भी गुड़ शक्कर आपको उसमें डाल करके बना देना है। तुलसी पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नारायण के लिए हर भोग में। तो आपको क्या करना है कि आपको खीरा वगैरह ला कर रखना है। डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जन्म कराते टाइम पे डंठल के खीरे को, डंठल की जगह पे से डंठल को अलग कर देंगे। अगर नहीं होता है तो जैसे हम खीरा ऊपर से घिसने के लिए कट करते हैं थोड़ा सा, तो आप उस तरीके से भी कट करके किसी सिक्के से, किसी चांदी की चीज़ से आप जन्म लल्ला का करा सकते हैं। तो आपको रात में क्या करना है, आप 12 बजे से पहले कोशिश कीजिए 10 बजे तक आप एक बार दोबारा से स्नान कर लें, लल्ला का भोग बना लें। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ 5, 7, 21, 11 जिस भी तरीके से काउंट से आप भोग लगा सकते हैं। जैसे कि पंचफल, पंचमेवा, माखन मिश्री, पान और धनिया की पंजीरी, पंचामृत आप इस तरीके से बना करके रख लीजिए। हलवा, खीर, पूरी जो भी आप खाते हैं, आप व्रत का खाते हैं तो भी। और हाँ, व्रत आप निर्जला भी कर सकते हैं, लौंग पर जल के साथ भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है बॉडी की इतनी कि आप इस तरीके से व्रत करें, तो आप व्रत का आहार जैसे कि कुट्टू वगैरह, फल वगैरह और भी काफ़ी सारे व्रत की आइटम्स आती हैं, आप वो खा करके भी व्रत कर सकते हैं। रात्रि में आप जो है अभिषेक के बाद, आरती के बाद लल्ला को भोग लगा करके, केक कट करवा करके अन्न से भी व्रत खोल सकते हैं आप, फलाहार से भी व्रत खोल सकते हैं आप, दूसरे दिन भी अन्न खा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। जल्दी में हूँ तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा कुछ बता रही हूँ। तो आप 10 बजे नहा लीजिए, सारी प्रिपरेशन कर लीजिए, लल्ला का पंचामृत बना लीजिए। स्नान के लिए आपको पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, 5 चीज़ों को मिलाना है। हर चीज़ में तुलसी पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसी पत्र आपके पास नहीं है तो तुलसी माला के उनमें छींटे लगा लीजिए या लल्ला के पास तुलसी माला रख लीजिए। बाकी आप कोशिश कीजिए आप दिन में ही तुलसी पत्र का अरेंजमेंट कर लें, खास करके जन्माष्टमी के दिन। फिर आप 12 बजते ही लल्ला का जन्म कराएंगे
और जन्म जैसे कि मैंने कहा खीरे से काट करके करा सकते हैं आप, नाल अलग करके। खीरे का महत्व ये होता है जैसे कि माँ के पेट से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो नाल को बच्चे से अलग किया जाता है, तो इसी तरीके से खीरा काटा जाता है। आप फूलों से जन्म करा रहे हैं तो उनमें से निकाल करके, फलों से करा रहे हैं तो उनमें से निकाल करके लल्ला का अभिषेक कीजिए, पंचामृत अभिषेक कीजिए। अभिषेक आपको ऐसे करना है, जमुना जल या गंगा जल आपको पानी में डालना है और पहले उस जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से फिर जल से स्नान करा करके आप लल्ला का सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, भव्य श्रृंगार कीजिए। कई लोग कहेंगे आपको कि हल्का श्रृंगार, नहीं, लल्ला का जन्म हुआ है, बहुत बड़ी जो महोत्सव है, ये बहुत बड़ा उत्सव है, ये बहुत बड़ा जन्म दिवस जो लल्ला का आता है, जन्माष्टमी। तो आपको इसमें क्या करना है, लल्ला को बहुत सुंदर से श्रृंगार करना है। श्रृंगार के बाद लल्ला को झूले में स्थापित करना है, झूले में बिठाना है, झूला झुलाना है। दिन में आप बिठाएं ना बिठाएं, दिन में इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जन्म के बाद आपको झूले में बिठाना है। लल्ला की आरती करनी है, लल्ला का केक कट कराना है तो केक कट करा सकते हैं। लल्ला को भोग लगाइए। अर्धरात्रि जागरण आपको करना है। जागरण का मीन्स ये नहीं है कि आप बिल्कुल आपको जागरण ही कराना है। अगर आपका बजट, आप जागरण कराइए, नहीं तो घर में कीर्तन करिए, नहीं तो अपने किसी फ़ोन में, आपके घर में स्टीरियो होगा, जो भी होगा आप उसमें भजन चला सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सबको डिस्टर्बेंस होता है और आप कीर्तन करना चाहते हैं तो कान में हैंड फ्री लगाइए और भजन चलाइए। अर्धरात्रि तक जागिए। लल्ला को 3 से 4 बजे के बीच में आप दोबारा से सुला दीजिए, फिर सुबह उठा करके जैसे आपके डेली का नियम है आप वो करेंगे। छठी का वीडियो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी और लल्ला के भोग के बाद आप खुद भी व्रत खोल सकते हैं। इस तरीके से आप जन्माष्टमी मनाइए। आपके पास नई नई पोशाक है, सुंदर सुंदर पोशाक हैं तो वो भी पहनिए, आप भी पहनिए, लल्ला को भी पहनाइए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, किसी को राधा बनाइए, किसी को कृष्ण बनाइए। और मैं यही कहूँगी कि कई लोग है ना लड़कियों को भी कृष्ण बनाते हैं, तो आप राधा बनाइए तो कृष्ण और भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्हें आप राधा रानी का स्वरूप दे रहे हैं। तो बस ये छोटी सी जानकारी और इसी एक छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और जो सूतक पातक के लोग हैं जो ये कह रहे हैं सूतक है, पातक है, मासिक धर्म, तो क्या करें? सूतक पातक में आप नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आजू बाजू कोई घर ऐसा होगा जहाँ जन्माष्टमी हो रही होगी, आप वहाँ पर लल्ला की सेवा दे दीजिए कुछ दिनों के लिए, या आप मंदिर में लल्ला को पंडित जी के साथ में छोड़ आइए कि भाई आप पोशाक वगैरह जो भी आपको पहनानी धारण करवानी है कि पंडित जी ऐसे ऐसे हमारे घर में बात हो गई है और आप ये पोशाक लीजिए, हमारे लल्ला का जन्म उत्सव यहाँ पर ही मना दीजिए। तो इस तरीके से आप मना सकते हैं। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप 2 बार सिर धो करके अच्छे से नहा करके भी अपने ही घर में जन्माष्टमी मना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और जिनके सूतक पातक है, अगर उनकी बेटियां कर सकती हैं तो आप बेटियों के घर भी दे करके जन्माष्टमी उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि बेटियां कहते हैं पराया धन होता है तो उनका घर दूसरा ही लग जाता है। तो आप बेटियों से करा सकते हैं, नंदों से करा सकते हैं। इस तरीके से आप जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट कीजिए। आशा करती हूँ आपका जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही अच्छा बीतेगा। इसी के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियो के साथ मैं आप सभी को जानकारी देती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को इन एडवांस। सब पर राधा रानी और कृष्णा कृपा बरसाए रखे।